Hi guys, I am Angelica Piplani and I'm back with another and a very useful and important video for you all, that is how to revise practical subjects. ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है कि थ्योरी तो हमें पता है, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसमें तो हमने सारा कुछ लर्न करना ही है, वो हो जाता है रिवाइज. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करें? हम क्या सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाएं या फिर हमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करने चाहिए? बट वो पॉसिबल ही नहीं होता है. हमें ऐसा लगता है हर क्वेश्चन अलग है, बट एंड में स्पेशली 1.5 डेज में हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो व्हाट वाज माय ट्रिक, कैसे मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस किए, उसी वजह से मेरा रैंक आया. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ. सबसे पहले तो आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. आपने जिस भी टीचर के लेक्चर लिए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने उसमें सारे क्वेश्चन जैसे आपके टीचर ने बताया बिल्कुल वैसे सारे क्वेश्चन एक बार करके देखने हैं. फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आते हैं. आई नो, स्पेशली कॉस्टिंग जैसे उसमें ऐसा लगता है हर क्वेश्चन न्यू है, तो आपको एक बार सारे क्वेश्चन कर लेने हैं. देन व्हेन यू विल डू योर सेकेंड रिविजन में भी आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से करके देखे थे, ईच एंड एवरीथिंग. और उसमें आपने करना क्या है, सेकेंड रिविजन में ना जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है रिपीटेटिव है, एक क्वेश्चन है फिर उसमें हमारे पास जो भी आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम सही है, तो उन क्वेश्चंस पे ना मैं मार्क कर लेती थी कि ये तो सेम है, नो रिवाइज, उस पर पहले ही लिख लेती थी. इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैंने जो क्वेश्चंस मुझे लगता था ये बिल्कुल सेम है, मुझे नीड नहीं है रिवाइज करने की, ताकि मेरा नेक्स्ट रिविजन के लिए टाइम बचे, तो मैं इन क्वेश्चंस पे ऑलरेडी वो नो रिवाइज लिख के रख लेती थी. ठीक है. देन कम्स व्हेन यू विल डू रिविजन अनदर टाइम. अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. करना क्या है, तो उसमें आपने करना ये है, आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपने ना बहुत अच्छे से अपने बुक में ना मार्क करके रख लेना है कि कौन से क्वेश्चंस जो आपको लगता है आपने एक बार सॉल्व किया और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आए, है ना, एक बार आपसे मतलब बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुए, वो आपसे पढ़ के ही सॉल्व हो रहे हैं, तो उन पे तो आपने स्पेशल स्टार मार्क करके रख लेना है कि ये वाले तो एंड में रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि ये खुद से सॉल्व नहीं हो सकते, ये एक बार रीड करने ही पड़ेंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, कंसेप्ट से भी अलग होते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आपने मार्क करके रख लेना है. तो आपने कंसेप्ट करना है, वो क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं एंड में. एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट, यू नो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जो हमने बाकी कंसेप्ट के क्वेश्चंस किए हैं, बट उनमें कुछ एक दो पॉइंट अलग से होते हैं जो हमें लगता है हाँ ये एंड में याद रखने की नीड है. इस क्वेश्चन में ये ऐसा पॉइंट था जो मुझे लगता है मुझे एंड में याद रख के जाना है, 1.5 डेज में रिवाइज करते जाना है. आपने क्या करना है, क्वेश्चन के ऊपर ही या एक सेपरेट नोटबुक में मार्क करके आपने सिर्फ वो पॉइंट नोट कर लेना है. अब आप सारे क्वेश्चंस लास्ट में रिवाइज करने बैठोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो नए हैं, स्पेशली टैक्स जैसे सब्जेक्ट में इसकी बहुत हेल्प होती है. बड़े टोटल इनकम के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपसे पूरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सिर्फ उसमें 2-3 पॉइंट्स है जो आपके गलत होते हैं जब आप प्रैक्टिस करो, तो उन 2-3 पॉइंट्स को ना आपने क्वेश्चन के साथ ही लिख के रख लेना है. अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लिखती थी. सो इफ़ यू कैन सी इन दिस बुक, ये मेरे कॉस्टिंग का क्वेश्चन बैंक है. इसमें मैंने इस क्वेश्चन में जो भी मुझे लगता है पॉइंट्स जो कि नए हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिए हैं. तो एंड मोमेंट में मैं क्या करूँगी, मैं पूरा क्वेश्चन ही फिर से सॉल्व करूँगी. जब मेरा 1.5 डे रह जाएगा, मैं सिर्फ ये पॉइंट पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी. तो वो क्वेश्चंस में जिसमें आपको लगता है कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना और सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ के जाना, क्योंकि 1.5 डे में इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे. 1.5 डेज बिलीव मी सॉर्ट हो जाएंगे. करना क्या है, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जिन क्वेश्चन पे आपने लिखा है पूरा ही स्टार मार्क किया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, उनको करके जाना है. एंड स्टेप नंबर 3, वो क्वेश्चन जिस पे आपने अपने नोट्स बना के रखे हैं, कुछ न्यू पॉइंट्स लिख रखे हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं. तभी आपका ये पूरा सिलेबस, अकाउंट्स जिसका इतना वास्ट सिलेबस है, 1.5 डेज में कैसे कवर करना है, दिस इज द ट्रिक, कैसे कवर करना है. सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, सारे न्यू पॉइंट्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, एवरीथिंग सॉर्टेड. You will feel very confident in your final exams. So guys, this was my strategy. मैंने practical exams में कैसे revision करी है. In case you have any other doubt or query, let me know in the comment section below or DM me on my Instagram. I'll give you the link. All the best once again and bye bye.